बहुत समय पहले की बात है। किसी एक गांव में एक सेठ जी की सोने चांदी के गहनों की दुकान थी। सेठ जी के दो बेटे थे, किशन और पारस। सेठ जी का बड़ा बेटा किशन सारा व्यापार संभालता था, वही पारस वो भगवती का बड़ा भक्त था। वो सीधे स्वभाव का था, उसकी व्यापार में रुचि नहीं थी। एक दिन सेठ जी और किशन को किसी काम से शहर जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने पारस को दुकान संभालने की जिम्मेदारी दी। उनके जाने के कुछ देर बाद दुकान पर एक बुढ़िया माई आई और पारस से कहा, बेटा, मेरी बेटी बहुत बीमार है, मेरे पास यह अंगूठी है, इसे तुम खरीद लो। तब पारस ने कुछ रुपए निकालकर बुढ़िया माई को दिए और कहा, इन पैसों से उसका इलाज करवाइए। अगर ज्यादा पैसों की आवश्यकता हो तो मुझे बता देना। इस तरह उसने बिना अंगूठी खरीदे उन्हें रुपए दे दिए। शाम को जब सेठ जी और किशन वापस आए तो पारस ने उन्हें सारी बात बता दी। तब सेठ जी ने कहा, अरे मूर्ख, यही तो हमारा धंधा है। गांव वाले परेशानी में हमें गहने बेच जाते हैं, जिन्हें हम कम दामों पर खरीद कर उन्हें ज्यादा कीमत पर शहर में बेच देते हैं। यदि तू कुछ दिन और दुकान पर बैठा तो हमें कंगाल बना देगा। कल से दुकान पर मत आना। ऐसा कहकर सेठ जी ने पारस को दुकान से निकाल दिया। रात को घर पर सभी ने पारस को खूब बातें सुनाई। घर पर किशन ने पारस से कहा, कमाते तो कुछ हो नहीं, और जो भी दुकान में कमाई होनी थी उसे भी लुटा दिया। यह सुनकर पारस और उसकी पत्नी राधा को बहुत बुरा लगा। भाई, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। माँ भगवती के आशीर्वाद से सब कुछ है। हमें तो और ज्यादा लोगों की मदद करनी चाहिए। जब तुम मेहनत से पैसा कमाओ तो उसे गरीबों पर लुटा देना, पर हमारे पैसे पर तुम्हारा कोई हक नहीं। इस घर में खाना मिल जाता है, यही तुम्हारे लिए काफी है। राधा को ये बात बहुत बुरी लगी। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन पारस कहीं जा रहा था, तभी उसे वहीं बुढ़िया माई मिली। उन्हें देखकर पारस ने उनसे पूछा, माँ जी, आप यहाँ? अब आपकी बेटी कैसी है? बेटा, तेरी वजह से मेरी बेटी की जान बच गई, लेकिन मेरी मदद करने की वजह से तुझे काफी कुछ सुनना पड़ा। माँ जी, ये सब आपको कैसे पता? मुझे सब पता है। इसी कारण तेरे पिता और भाई ने तुझे दुकान से हटा दिया। पर तू चिंता ना कर, कल से नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं। तुम दोनों पति पत्नी नवरात्रि के व्रत करो और साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करो। इसके पूरे होते ही तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। पारस व राधा ने ऐसा ही किया। उन्होंने नवरात्रों के व्रत आरंभ कर दिए। बिना अन्न ग्रहण किए व्रत करने लगे। साथ ही प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करते। एक दिन पारस व राधा मंदिर में बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे। तभी एक छोटी सी कन्या उनके पास आई और कहने लगी, आप मुझे जानते हो? नहीं बेटी, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं वही हूँ जिसकी आपने पैसे देकर जान बचाई थी। पारस ने बूढ़ी माई के बारे में पूछा तो उसने बताया, वे घर पर हैं। मैं तो दुर्गा सप्तशती सुनने आपके पास आई हूँ। पारस और राधा को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक छोटी सी कन्या दुर्गा सप्तशती सुनने आई है। पारस ने दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ किया। जब पाठ पूरा हुआ तो वह कन्या एक पोटली पारस को देकर जाने लगी। पारस ने मना किया, पर वह नहीं मानी। उसके जाने के बाद पारस ने देखा तो उस पोटली में ज्वार थे। पारस ने उसे रख लिया। अगले दिन भी यही हुआ। वह कन्या आई और दुर्गा सप्तशती का एक अध्याय सुना। उसके बाद एक छोटी सी पोटली देकर चली गई। इसी तरह 8 दिन बीत गए। 8वें दिन जब दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा हुआ तो वह कन्या पोटली देकर जाने लगी। तब पारस ने कहा, अब हमारे सप्तशती के पाठ खत्म हो गए हैं, तो अब हमारा मिलना नहीं हो पाएगा। एक काम करो, तुम हमें बता दो कि तुम्हारा घर कहाँ है। हम तुमसे मिलने आएंगे। आप दोनों कल यहीं आ जाना, मैं यहीं मिलूंगी। नवरात्रि के 9वें दिन पारस व राधा ने माँ का प्रसाद बनाया, मंदिर जाकर पूजन किया। पूजन करने के बाद दोनों उस कन्या को ढूंढने लगे, पर वो कहीं दिखाई नहीं दी। कुछ समय बाद वे दोनों माँ भगवती की मूर्ति के सामने खड़े होकर माँ का ध्यान करने लगे।
तभी उन्हें माँ भगवती की मूर्ति में वही बुढ़िया माई दिखाई दी और कुछ देर बाद वे रूप बदलकर उसी छोटी सी कन्या के रूप में दिखने लगी। ये देखकर पारस और राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। वे माँ के चरणों में बैठ गए। सबने उनके रोने का कारण पूछा तो दोनों ने बताया माँ स्वयं उनकी मदद के लिए आई थी। हर दिन कन्या के रूप में दुर्गा सप्तशती सुनती थी और हम उन्हें पहचान भी नहीं सके। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। मंदिर में माँ के जयकारे लगने लगे। पारस और राधा जब घर आए और अपने कमरे में गए तो देखा जो पोटलियों माँ ने उन्हें दी थी उनके सभी ज्वार सोने के बन गए और वे जितना उन्हें निकालते वे उतना ही भर जाती थी। घर वालों को जब पता लगा तो सबने उनसे माफी मांगी। माँ के आशीर्वाद से पारस ने सोने का व्यापार शुरू किया और